हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और आज मैं लेकर आ गया हूं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। नॉलेज स्काई ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो आप सही बच्चों के लिए शुरू करें ताकि आप अपनी यूपीएससी पीएफ एग्जामिनेशन 2025 में रॉक एनरोल कर सकें। ठीक है, आप अपने जो सिलेक्शन है उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से अचीव कर सकें बिना किसी परेशानी के। इसके लिए मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और उसी सिनेरियो में एक नई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है और ये है यूपीएससी पीएफ 2025 के लिए हमारे प्रैक्टिस सेशन। ऑलरेडी हमारे 20-22 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, लेकिन अब नवंबर में ये नई सीरीज आपको मिलने वाली है जिसमें सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराऊंगा। सो यदि यहाँ पर हम बात करें तो आज हम लेकर आए 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पॉट द एरर पर बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, स्पॉट द एरर पर बेस्ड मैं आपके लिए 50 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ और इसमें 2 से 3 तरह की वैरायटी में स्पॉट द एरर्स पर आपके लिए कराने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज स्काई पर बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव हैं जो आपके पेपर को क्लियर करने में आपकी डेफिनेटली बहुत मदद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉलेज कैप पर अवेलेबल हैं, यदि आप उन्हें एक्सेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया पोजीशन पर जो है वो पहुंच जाएंगे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब नॉलेज स्काई की सबसे पहले ये फ्री प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग मैंने हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दिया। हर एक सब्जेक्ट नॉलेज स्काई ने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आप नॉलेज स्काई की फ्री प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, कोई भी बच्चा जो है ना वो बढ़िया पोजीशन पर पहुंच जाएगा बिना 4,000 5,000 के कोर्स को परचेज किए हुए। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आप हमारे इस पीडीएफ पैकेज को जरूर परचेज करके रखें। इसमें इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल रही हैं, जिसमें वन लाइनर जो कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, 12 थ्योरी मॉड्यूल्स आपको मिल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं। 2025 के नए हमने जो सब्जेक्ट वाइज 200-250 क्वेश्चन बनाए वो आपको वहां पर मिल रहा है। साथ ही महाकुंभ सीरीज जो मैं शुरू करने वाला हूं जिसमें 5,000 क्वेश्चन हम 1 नवंबर से करने वाले हैं, 360 डिग्री प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको इसके लिए कराने वाला हूँ। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको इस 599 वाले कोर्स में मिलने वाली है। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो 599 प्राइस है ना वो इतने कंटेंट की है। इसके अलावा जो 250 गोल्डन फैक्ट है जो अपने आप में इतनी वैल्यूएबल है, जिसकी वैल्यू ना 2,000 से ज़्यादा रुपए है। आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बेयर एक्ट के नाम पर, स्पेशल कोर्स के नाम पर इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको पढ़ा रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करके जो जानते हैं वो जानते हैं 250 गोल्डन फैक्ट की वैल्यू। तो 250 गोल्डन फैक्ट अपने आप में 2-4 हज़ार का कंटेंट है, वो मैंने आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है इस एक पैकेज के साथ। महाकुंभ सीरीज ये किसी भी बढ़िया से बढ़िया टेस्ट सीरीज से बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए। तो यदि आप इन चीज़ों को चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते तो आप 599 वाले इस कोर्स को जरूर एनरोल करें। इसमें ये 599 की वैल्यू तो आपको मिल ही रही है, साथ में आपको 250 गोल्डन फैक्ट और महाकुंभ सीरीज का भी एक्सेस मिलने वाला। और महाकुंभ सीरीज अब 1 महीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 5,000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और इस तरह से कराने वाला हूँ कि आप किसी भी थ्योरी के पढ़ें उससे बेहतर होगा कि आप महाकुंभ सीरीज को रिवाइज कर लें। आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी लोग मुझे बता दीजिए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है और सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं क्या? ऑल क्लियर, वेरी गुड इवनिंग। आयुष बोल रहे हैं सर मेरे एक फ्रेंड इस बार एलिजिबल नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम होगा तो कब तक का चांस है? इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ बच्चे। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस विद यू। बिल्कुल मैराथन क्लास आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। नवंबर 5 से 10 के बीच आएगी वो मैराथन सेशन। ठीक है, एक 5-6 घंटे का मैराथन सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। डोंट वरी। चलो बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ। तो अब बात यह है कि भाई यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। 50 एमसीक्यूज जो है ना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपकी प्रिपरेशन को ना एक बहुत बढ़िया लेवल पर लेके चले जाएंगे। ये आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी बच्चों से। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों बांध लीजिए मैं बता देता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है क्या है। अगले जो 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं ना, हम 50 मिनट में करने वाले हैं। 50 मिनट यानी कि 1 घंटे की सीरीज से भी कम समय में हम इन 50 क्वेश्चन को करेंगे। मतलब नॉलेज का ये नेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करता, टू द पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। 50 मिनट 50 क्वेश्चन, और ये सुपर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो सभी लोग थम्स अप दे दीजिए यदि सभी लोग एक्टिव हैं और इस प्रैक्टिस सेशन के लिए बिल्कुल एग्री हैं। तो जल्दी से मुझे 5 मिनट के अंदर सभी लोग
एक थम्स अप दे दीजिए कि सर हम एग्री हैं, और फटाफट से आप भी शुरू कीजिए, जल्दी से सभी लोग कर देंगे, थम्स अप देंगे, हर एक स्टूडेंट से मुझे थम्स अप चाहिए यहाँ पर। और अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं, और सभी को आंसर भी करने हैं। देखो, अब क्वेश्चन वन है ये आपका, क्वेश्चन वन में यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ स्पॉट द एरर्स के आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन वन में क्या बोला गया है कि ऑल दो, अब देखो चार पार्ट हैं यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पर चार पार्ट देखने को मिल रहे हैं, कितने, चार या पांच पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। चार पार्ट एरर के होंगे, पांचवा पार्ट नो एरर का होगा। चार पार्ट एरर के होंगे, पांचवा पार्ट जो होगा आपका नो एरर का होगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर ना कई सारे तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन है, मतलब इंग्लिश में भी स्टेटमेंट वाइज मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सो दैट अभी आप यहाँ पर यदि पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ और किसी भी तरह की समस्या की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। सो पहला क्वेश्चन है, ऑल दो the Sikhs are a religional community in India, but by availing of modern opportunities, they have extended their enterprise all over the country. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या सिनारियो दिया है जरा समझो। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं आपसे, पहले ही क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो इस क्वेश्चन का सिनारियो है वो कुछ ऐसा है कि भाई देखो, यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं एक साथ, दो कंजक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पहला कंजक्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑल दो, और दूसरा कंजक्शन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बट। अब दो कंजक्शन एक साथ यूज हो नहीं सकते, तो या तो ऑल दो आप यूज करेंगे या फिर आप बट यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें द सिख आर, अब थोड़ी देर के लिए आप इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा पढ़िए, इसको आप ऑल्दो के साथ पढ़िए, ऑल्दो द सिक्स आर अ रिलीजनल कम्युनिटी इन इंडिया availing of modern opportunity, they have extended their enterprise all over the country। या फिर एक बार आप ऑल दो हटा के पढ़िए, the Sikhs are a relational community in India but by availing of modern opportunity। तो भाई बट जो है ना वो नहीं जम रहा है यहाँ पर, तो ऑल दो बिल्कुल सही होना चाहिए, बट यहाँ पर गलत होना चाहिए, सो आप बट को हटा देंगे। सो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? बी करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। हर एक स्टूडेंट को इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, 1 मिनट का समय मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी बच्चों को मुझे इसका आंसर करना है। हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है और मुझे इसका आंसर करना है, हर एक स्टूडेंट से मुझे इसका आंसर चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मुझे बताओ जरा, सभी लोगों को क्लियर है अभी तक चीजें? ठीक है, चलो पहुंचते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन। एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। आधार के लिए मैसेज आया है यूपीएससी की तरफ से, क्या अभी भी मैसेज आया आपको? मुझे बताइए जरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है समझिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये नेक्स्ट जनरेशन फॉर एजुकेशन, ये है सी पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका? द मास्टर की इसको लिख देता हूं मैं, द मास्टर की विच विल द मास्टर की विच विल, ये है ऑप्शन नंबर डी, opened all closed doors, open all closed doors, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, अब यहां पर याद रखो ओपनड लिखा हुआ है ये,
ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, ये किस में चल रहा है सर? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ना कर यहाँ पर क्या आएगा? ओपन आएगा, ओपन्स आएगा, है ना। एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स जनरेशन फॉर एजुकेशन। द मास्टर की विच विल ओपन नहीं होगा, विच विल ओपन्स ऑल क्लोज डोर्स, ठीक है। विच विल ओपन्स ऑल क्लोज डोर। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा सी नहीं डी, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा करेक्ट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हर एक बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, देखो किसी को भी शांति से नहीं बैठे रहना गुग्गू की तरह। यू हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, हर एक बच्चे को आंसर करना है यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। यूपीएससी से मैसेज आया है, आधार कार्ड नॉट अपलोड। ओके 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 ओके, चलिए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर से। वेरी गुड, सभी लोग इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर डालते जाएंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर डाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने डाले हैं, ठीक है ना। और सभी को स्पीड से आंसर करने, हम भी स्पीड से बढ़ेंगे, है ना। अभी शुरुआती क्वेश्चन इसलिए स्लो हैं। हम 1 घंटे के अंदर ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, अननेसेसरी में नहीं खींचूंगा इस क्लास को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, as the telegraph triggered the development of newly technologies, communication become progressively footloose, liberates format constraint of space and time, liberated from the constraint, इसको ऐसे याद रखो, liberated from the constraint। तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, थोड़ा सा स्पेस देना भूल गए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, जरा ध्यान से समझो। एज द टेलीग्राफ ट्रिगर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली टेक्नोलॉजीज। तो भाई न्यूली टेक्नोलॉजीज थोड़ी होगा यहाँ पर, क्लियरली आप समझ पा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज होना चाहिए, देना ऑब्जेक्टिव थोड़ी आएगा भाई यहाँ पर, एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, न्यूली टेक्नोलॉजीज थोड़ी आएगा यहाँ पर। तो न्यूली को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? न्यू से रिप्लेस कर देंगे। आप जब, यदि आपने मेरी क्लास पढ़ी है ना सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट की, एडजेक्टिव्स की, प्रोपोजिशंस की, तो आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सो यहाँ पर न्यूली की जगह न्यू होना चाहिए था, और करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैनी अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैव बीन ब्लेमिंग द continuous loss of American jobs on globalization aided by digital technologies। किस में एरर होगा बताओ जरा। Many American politicians have been blaming the continuous lose of American jobs on globalization aided। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मुझे बता दो, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कंटिन्यूअस लूज ऑफ अमेरिकन जॉब्स होगा क्या? है ना, कंटिन्यूअस लूज थोड़ी होता है, कंटिन्यूअस लॉस होना चाहिए था यहां पर, है ना, कंटिन्यूअस लॉस होना चाहिए था यहां पर, है ना, लॉस सही था, लूज सही नहीं था, और यहां पर लूज वर्ड यूज किया गया। कौन सा वर्ड यूज किया गया? लूज वर्ड यूज किया, इसीलिए गलत है। क्लियर, कंटिन्यूअस लॉस। तो इसी तरह से बस छोटी छोटी सी चीजें आपको समझनी होगी। एडजेक्टिव वाला कंसेप्ट था, ठीक है, गलत वर्ड। यहाँ पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के भी मिलेंगे, स्पेलिंग एरर्स के भी मिलेंगे, कंटेक्स्ट एरर के भी मिलेंगे, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक टॉपिक पर ही आपको स्पॉट एरर करा रहा हूँ, नहीं। ये यूपीएससी जिस तरह से आपको एग्जाम में मिक्स पूछेगा ना, जरूरी थोड़ी कि सभी स्पॉट एरर पर आएंगे, नहीं। 5 क्वेश्चन हो सकता है 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आ जाए, तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट की आपकी प्रिपरेशन होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सेशन बहुत ज़रूरी है, पूरा सेशन देखना। जिसने छोड़ा उसने अपने आपके सिलेक्शन को छोड़ा भाई, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अवेटिंग मोर unambiguous medical assessment, awaiting more unambiguous medical assessment, WHO and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
on have use available scientific evidence to provide exposure limit guidelines based on which dot has set up safety, which dot have set up safety। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। नॉर्म्स इन इंडिया, नो। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम थे। DOT has set up safety norms, has set up safety norms in India। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमें एरर किस में देखने को मिलेगा भाई? एरर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सीधा सीधा, यहाँ पर आप देखिए इस पोर्शन में नॉन लूजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन हैव यूज अवेलेबल। तो भाई हैव यूज अवेलेबल थोड़ी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हैव यूज अवेलेबल थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैव यूज्ड होगा। हैव यदि लगा है तो यहाँ पर क्या होगा, यूज ना होकर क्या होगा, यूज ना होकर क्या होगा, यूज्ड होगा। ठीक है, यूज्ड होगा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप देखेंगे अगेन, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट issue as far as the Northeast is concerned is the Naga struggle for sovereignty which started a day before। नो एरर। अब मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसके यदि हम आंसर की बात करें तो यहां पर आप बहुत सिंपली समझ पाएंगे कि भाई ध्यान से समझिए, द परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जब हमने इशू लिखा है या इश्यूज लिखेंगे, ये मुझे बताओ जरा, इशू सही होगा या इशूज सही होगा? यहाँ पर इश्यूज होना चाहिए था, पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, यहाँ पर ये जो इश्यूज होना चाहिए था ना, ये कैसा होना चाहिए था, ये प्लूरल होना चाहिए था, ना कि सिंगुलर, है ना, क्योंकि हम सभी को पता है प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब का कंटेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करते, तो सिंगुलर वर्ब तो सही था, लेकिन प्लूरल यहाँ पर नाउन होना चाहिए था। क्या यूज होना चाहिए था? प्लूरल नाउन यहाँ पर यूज होना चाहिए था, इसीलिए इश्यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, इश्यूज होगा। तो रूल क्या होगा, ये रूल क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया। रूल कौन सा लगा है यहाँ पर? यहाँ पर लगा है जब भी वन ऑफ वाला कंटेक्स्ट आएगा तो इसके साथ आप यूज करते हैं, इसके साथ आप यूज क्या करते हैं, द यूज करते हैं, प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आप यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? ये 7th क्वेश्चन है आपका। विथ वेल्थ reaped from corruption, more than enough money to engage the best lawyers and still smoothly all the way from the lower courts, no error। कौन सा जो क्वेश्चन है वो सही होगा 7th में? जल्दी से पढ़ो एक बार। with wealth reaped from corruption, more than enough money to engage the best lawyer, to engage the best lawyer and still smoothly all the way from the lower court। तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लियरली जब आप पढ़ेंगे ना, मोर देन इनफ मनी टू इंगेज थोड़ी होगा, मोर देन इनफ मनी टू इंगेज। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये रूल है यहाँ पर, याद रखो। मैंने आपको एक्टिव पैसिव वाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैंने रूल भी लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी टू इंगेज होना चाहिए था, ना कि इंगेज्ड। ठीक है, तो ये सही होता, इंगेज्ड गलत होता है, इंगेज्ड गलत होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। वाटर फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत टू द पार्च्ड जिंगजैंग रीजन इन चाइना by building a 1,000 kilometer long tunnel, the world largest one, will prove will proved to be। अब कौन सा सही आंसर होगा 8वें का? सही बताओ मुझे जरा। विल प्रूव्ड टू बी। ठीक है, तो अब हमको पता है विल प्रूव्ड टू बी, विल प्रूव्ड टू बी थोड़ी होगा, विल प्रूव टू बी होगा। अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है? अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है मुझे बताओ जरा, कितनों को ये रूल समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या लग रहा है?
हम सभी को पता है कि भाई देखो यहाँ पर विल लगा हुआ है। विल जब भी आपको देखने को मिलेगा तो विल हमेशा फॉलो करता है, विल ऑलवेज फॉलो करता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तुम्हारा रूल है ना। मैं रूल भी लिखते जा रहा हूँ जहां पर जैसा पॉसिबल है। ठीक है, स्पीड से हम थोड़ा सा चल रहे हैं क्योंकि हमें 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चों कवर करने हैं। कितने लोगों को मजा आ रहा है मुझे लाइव चैट के थ्रू बताओ। मॉडल वर्ब प्लस वर्ब, वेरी गुड वेरी गुड। विल प्रूव, वेरी गुड एवरीवन। इट्स एंगेज, वेरी गुड एवरीवन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोथ गूगल एंड फेसबुक प्लेटफॉर्म्स for content distribution are said to be creating systems that will filter no error, said to be creation that will filter no error। कौन सा आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि भाई बोथ लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब यूज हो गई सर, प्लूरल यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ गूगल्स एंड फेसबुक प्लेटफॉर्म्स फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर वर्ब आर भी यूज हो गई। सेट टू बी क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट विल फिल्टर नो एरर, बिल्कुल ई सही होगा, कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर नो एरर सही होगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है जरा समझते हैं। In the past little month, people have been booked in isolated different state for the content messaging, for the content messaging। अब तुम लोग यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो तुम्हें कंटेंट मैसेजिंग तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि फॉर द पास्ट लिटिल, लिटिल और फ्यू, जब भी लिटिल यूज हम करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, और फ्यू जब हम यूज करते हैं इसे हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। चूंकि जो मंथ है ये काउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर फ्यू यूज होना चाहिए था, लिटिल नहीं। यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था? फ्यू यूज होना चाहिए था। ठीक है, फ्यू मंथ, ना कि लिटिल मंथ। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। अब देखो न्यू, ये न्यू फॉर्मेट है तुम्हारे लिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकती है ना। यूपीएससी का दिमाग खराब हुआ, और तुम सब लोग बहुत करते हो ना सर स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, लो मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लेके आ गया। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पर मैंने तुम्हें 3 स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन स्टेटमेंट में तुम्हें ये देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट में एरर है, और तुम्हें वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो एक सही कॉम्बिनेशन देता है सेंटेंस का, जो कि ग्रामेटिकली कैसा हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, जो कि क्या हो, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो अब तो मैंने 3 स्टेटमेंट दिए, यहाँ पर ये न्यू फॉर्मेट है। 3 स्टेटमेंट दिए हो तो मैं ये बताना है कि तीनों में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। जीसी बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट है, एक है या एक से ज्यादा है, कितने जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, तुम्हें ये बताना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट प्लान्स फॉर इट्स इमीडिएट नेबरहुड in South Asia with countries like Nepal and Sri Lanka demonstrating interest in partnering with China। अगला है, knowledge have created knowledge have created opportunity for the development of multiple vaccine which are advancing through clinical trials। The number of victims is increasing each year while the conviction rate of perpetrators countries to be abysmal low। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर हम देखेंगे कि देखो भाई, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ये वाला तो बिल्कुल सही हमें दिख रहा है। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे में हम देखेंगे कि जरा ध्यान से देखो, नॉलेज हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल वैक्सीन विच आर एडवांसिंग थ्रू clinical trials। अब ध्यान से देखो यहाँ पर,
हैव यूज किया है नॉलेज के साथ। हम सभी को पता है जो नॉलेज होता है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया, हैव। यहाँ पर हैव ना होकर क्या यूज होना चाहिए था, हैज यूज होना चाहिए था। तो नॉलेज हैज जो है वो सही होता, तो ये गलत है। यहाँ पर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट में, तो तीसरे स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एप्सनल। एप्सनल की यदि आप यहाँ पर बात करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। एप्सनल की यहाँ पर आप बात करेंगे, ठीक है ना। तो एप्सनल को हमने कैसे यूज कर लिया, यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है, जो कि क्वालिफाई नहीं करता, जो कि क्वालिफाई यहाँ पर नहीं करता है लो के साथ। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा भी गलत नहीं है। तो पहला ही आंसर जो है तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, ये वाला, तो ऑप्शन ए, जिसमें ओनली वन दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम समझते हैं कि विजिटर्स एक्वायर्ड विद द हिस्ट्री ऑफ द ब्राजीलियन सिटी, companies will probably find it hard to imagine that it was once home to ancient wood and mills and slave run coffee plantation। ये तो लगभग मुझे सही लग रहा है भाई। दूसरे का हम बात करें, डिस्पाइट रीसेंट अचीवमेंट्स ब्राजील स्टिल नीड्स टू ओवरकम challenges to improve its innovation system। ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली सही लग रहा है। तीसरा बोलते हैं, embattled Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said he will soon call a meeting टू डिटरमाइंड। अब देखो यहाँ पर टू डिटरमाइंड, अब मैंने आपको क्या बताया था भाई कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो टू डिटरमाइंड ना होकर टू डिटरमाइन होना चाहिए था, मतलब तीसरा गलत है। तो 1 और 2 ओनली सही है, तो बी ऑप्शन हमें यहाँ पर 1 और 2 दे रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। समझ आ रहा है ना। तो यदि तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कर लिया तो सब्जेक्ट वर्ब के तुम्हारे 5 क्वेश्चन भाई कोई नहीं छुड़ा सकता। क्यों? क्योंकि स्पॉट एरर ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही सॉल्व होते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं अभी भी बोलूंगा कि मैंने जो 2 वीडियोस लिए हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको रट के पी जाओ, उन रूल्स को रट के पी जाओ। उससे आसान, उससे सिंपल, उससे कंसाइज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा थोड़ा जल्दी चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट और हमें बताना है कि कौन सा सही है। 13 नंबर का जल्दी से पढ़ो सभी लोग, और मुझे ये बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे ये भी। लिटिल मंथ बिल्कुल कौन सा सही है 13 नंबर का, जल्दी से पढ़ो सभी लोग, और मुझे ये बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ठीक है, अब 13 नंबर में यदि हम चलें तो 13 में हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ग्लोबल कैरियर्स हैव फ्लॉक्ड टू इंडिया ल्यून बाय अ डोमेस्टिक ट्रैवल booming what's expected to be the world's third biggest aviation market by 2025। इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एज वी वांट अ लिटिल वीक्स अगो। अब देखो यहीं पर हमें पता चल गया कि भाई वीक काउंटेबल नाउन है, लिटिल को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते, तो सर लिटिल नहीं यूज होगा, यहाँ पर फ्यू यूज होगा। एज वी वांट फ्यू वीक्स अगो, तो यहीं पर एरर मिल गया, मतलब बी तो गलत है कंफर्म। ठीक है, अब तीसरा और देख लो। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज अनाउंस्ड अ पॉलिसी अलाउइंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू फ्लाई ड्रोन फ्रॉम दिसंबर। तो भाई यहाँ पर भी लगभग देखो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द मिनिस्ट्री के साथ एज सिंगुलर वर्ब यूज किया है, लगभग सारी चीजें थी। देखो तुम्हें बेसिक रूट्स पकड़ने हैं, तुम्हें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि सर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब थी, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया, ठीक है सर। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। पूरा सेंटेंस जो है वो लगभग प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट में भी चल रहा है, मतलब तीसरा भी सही है, बेसिक चीजें सही है तो सही है। तो पहला और तीसरा तो तुम्हारा सही है। दूसरा 100% गलत है, क्योंकि लिटिल तो आ ही नहीं सकता था किसी भी कीमत पर, यहाँ पर लिटिल आ ही नहीं सकता था किसी भी कीमत पर यहाँ पर, तो दूसरा गलत। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट एंड थर्ड देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा सही होगा। अब पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अब इसे जरा पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, समझते हैं हम। Instead of simply digitalizing a paper-based process for registering and operating drones, India has formulated an all digital process। तो इसमें मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है। दूसरे एक में देखते हैं, research shown that 50% of Indian shoppers ditch their shopping cart after लोडिंग, शॉपिंग कार्ट आफ्टर लोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 50% ऑफ इंडियन शॉपर्स डिच देयर शॉपिंग कार्ट आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग। रिसर्च शोज, अब देखो यहाँ पर रिसर्च शोज दैट 56% ऑफ इंडियन शॉपर्स डिच, यहाँ पर डिचेज होना चाहिए, ठीक है, शॉपर के साथ, ठीक है। तो ये सेकंड वाला तो भाई गड़बड़ है। थर्ड को देखते हैं, डिस्पाइट परसिस्टेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, चाइना हैज नॉट प्रोवाइडेड सैंपल ऑफ द डेंजर वायरस। अब यहाँ पर देखो हैज, ध्यान से समझना, डिस्पाइट परसिस्टेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब देखो यहाँ पर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना। मैं कलर चेंज करके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। हम हाइलाइटर यूज करते हैं। डिस्पाइट परसिस्टेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम, ये देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल है और एंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो भाई ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था सर, हैज यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हैव यूज होना चाहिए था। क्या यूज होना चाहिए था, हैव यूज यहाँ पर होना चाहिए था। तो यदि मैं 14 क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई दोनों में दिक्कत है, ठीक है, दोनों में दिक्कत है। सेकंड में भी हम क्या देख चुके हैं कि यहाँ पर हम ये देखो, ये क्लियर आपको दिख रहा है, देयर थोड़ी होगा, ये वाला देयर होगा यहाँ पर, है ना। डिच इज देयर, देयर मतलब वहाँ, यहाँ वहाँ, और इस देयर का मतलब होता है उनका, ठीक है। तो ये नहीं यूज होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये अकेला सही है, ओनली वन, ठीक है। तो अब समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर आपको मैंने मतलब बेसिक मीनिंग जो आपका वोकैबुलरी ना, उस पर भी बेस्ड आ गया क्वेश्चन। तो यदि आप इस सीरीज को डेफिनेटली कर रहे हो ना, मैं इसी तरह से आपको अगले 30 दिन ना क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में देख के लगेगा कि तुमने लगभग सब कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। ये जो कॉन्फिडेंस का तुम्हारे पास कमी आ रही है ना, वो कमी छड़ जाएगी तुम्हारी। ये जो कॉन्फिडेंस का तुम्हारे पास कमी आ रही है ना, वो कमी छड़ जाएगी। डिचेस नहीं आएगा यहाँ पर, देयर वाला डाउट था, है ना, वही मैं बोला था कि यहाँ पर मुझे खटक रहा था कुछ फ्लो। यहाँ पर मुझे वो होता है ना कि जब आपको पता होती हैं चीज़ें तो चीज़ें खटकने लगती हैं आपको, वहाँ पर मुझे डिच के यहाँ पर खटक रहा था, है ना। तो जैसे ही मैंने देयर देखा कि भाई ये तो देयर थोड़ी होगा, इन 56% ऑफ इंडियन की बात हो रही थी, तो देयर, ठीक है, वही मैं बोला, तो उस जगह पर मुझे कुछ खटक रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी जरा सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मच पीपल हु राइड द फ्री ऐप बेस्ड शटल known as द डाउनटाउन, द टाउन टाउनर, ये आर गेटिंग। अब देखो, मच पीपल हु राइड अप द फ्री, अब यहाँ पर एक फ्री ऐप की बात हो रही है, तो उसके लिए आर यूज नहीं होगा, यहाँ पर इज यूज होगा, पहली चीज तो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगला है सिटीजन एक्शन एंड लिटिगेशन, सिटीजन एक्शन एंड लिटिगेशन हैज फोर्स्ड का प्रोजेक्ट। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर एक्शंस एंड लिटिगेशन के साथ हैज यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हैव यूज होना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हैज यूज हो रहा है ये सिटीजन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए, सिटीजन के लिए। क्यों, क्योंकि नाउन या सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब ये सही है। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में दूसरे को भी गलत कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्शंस एंड लिटिगेशन है, लगेगा कि सर दो सब्जेक्ट जो हैं वो जुड़े हुए, बट दे आर नॉट सब्जेक्ट। एक्शन एंड लिटिगेशन आर दी एक्शंस, एक तरह से वर्ब्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हैज बिल्कुल सही है फॉर द सिटीजन। ठीक है, तीसरा है डिस्पाइट क्लोज डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस की डिफेंस एग्रीमेंट्स हैव नो हैव हैव नो हैव नॉट येट बीन कंप्लीटेड, हैव नॉट येट बीन कंप्लीटेड। तो देखो, डिस्पाइट क्लोज डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस की डिफेंस एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट्स प्लूरल है तो हैव यूज होगा, मतलब ये सही है, तो ये भी सही है, तुम्हारा दूसरा और तीसरा सही है। और दूसरा और तीसरा मुझे सही कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मिलकर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब तुम्हारे फिर से बेसिक क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 क्या है समझो। पहले तो ये है डायरेक्शन तुम्हारे लिए 16 से 20 क्वेश्चंस के लिए, अगले 4 क्वेश्चन के लिए। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो divided into 5 parts A, B, C, D, and E, and one of the parts grammatically incorrect or has an error in it। ठीक है, तो भाई एक पार्ट में एरर है, तुम्हें वो सही पार्ट पता करना है। ठीक है, ग्रामेटिकल इन पार्ट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड चूज द ऑप्शन गिव दी कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर क्या बोला गया है ना, ये ऐसा स्टेटमेंट दिया, तुम्हें इसको सही ऑर्डर में जमाना है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब समझ रहे हो ना, इसको क्वेश्चंस में ना दो बेनिफिट है। पहला तो तुम्हारे स्पॉट एरर की भी प्रैक्टिस होगी, पहली तो तुम्हारी स्पॉट एरर की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एरर किस पार्ट में ये तुम्हें पता करना है। साथ में पैरा जम्बल्ड की भी प्रैक्टिस होगी। देखो तुम्हारी पैरा जम्बल्ड की भी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, मतलब 2 in 1 लेकर आ गए हम बड़ सर तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन है तुम्हें कहीं करने नहीं मिलेंगे, और एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गए तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझ आ रहा है क्या करना है तुम्हें, बताओ जरा मुझे। अब लग रहा है ना कि सर कुछ बहुत शानदार लेकर आए आप सभी के लिए। ठीक है, डिचेस को मैंने दिक्कत कर दिया है कि डिचेस नहीं आएगा। देखो, इस आधार वाले मैसेज के इशू को आप मुझे ऑफिशियल नंबर पर अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा, क्लास के बाद है ना, क्लास के बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम वापस से नए तरह के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, तो क्या वापस से सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बताइए जरा। नए तरह के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, तो अब हम वापस से नए तरह के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, तो क्या वापस से सभी लोग ज्वाइन कर, क्या सभी लोग वापस से ज्वाइन कर चुके हैं, लेट मी नो बच्चों। लेट मी नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या वापस से सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यस यस, ठीक है, सही ना, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी बट अब आई गेस सभी चीज़ें वापस से क्लियर है। सो अब देखो, ये नए से नए तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस होने वाली है स्पॉट द एरर, साथ में पीजे यानी कि पैरा जम्बल्ड। दो चीज़ें तुम्हारी यहाँ पर अब तैयार होने वाली इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारी दो चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएंगी। सो रेडी एवरीवन, रेडी एवरीवन, यहाँ से जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या रेडी हैं सभी लोग, क्या सभी लोग रेडी हैं, मुझे बताओ जरा। आंसर करो यस में, सभी लोग यस में आंसर करेंगे मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब 16 नंबर से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो अब यदि यहाँ पर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन दिया है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ DWS, वन ऑफ द यूरोप्स बिगेस्ट asset manager, has launched a staunch defense of
quarterly reporting. Just weeks after US President Donald Trump proposed scrapping the requirements for US companies to file their earning every 3 month। अब कौन सा जो है वो सही होगा, ठीक है, कौन सा जो है वो सही होगा 16 में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तुम इस वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को पढ़ो तो हम देखेंगे कि हमें कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ से हटा देना है, ठीक है। चलो आराम से पढ़ते हैं। तो देखो, द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ DWS, वन ऑफ द यूरोप्स बिगेस्ट असेट मैनेजर्स, तो ये तो सही लग रहा है। हैज लॉन्च, अब ध्यान से देखना, हम सभी ने पढ़ा था हैज, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं तो इनके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है या थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन यहाँ पर लॉन्च यूज कर लिया गया जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हैज लॉन्च यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था, हैज लॉन्च्ड, ठीक है, हैज लॉन्च्ड यूज होना चाहिए था यहाँ पर। तो जो तुम्हारा पोर्शन बी है ना, इसमें एरर है। अब तुम्हें पता चल गया ना बी में एरर था, तो बी को हटा दो। तो अब बी के अलावा पढ़ो तुम। तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ DWS, वन ऑफ द यूरोप्स बिगेस्ट एसेट मैनेजर, इसमें दिक्कत आ गया, तो भाई बी में दिक्कत आएगा, तो मतलब बी को हटा दो तो क्या बचता है तुम्हारे पास, ए, सी, डी, ई, ये चारों सही है तुम्हारे, ACDE चारों सही है, मतलब बी जहां जहां वो गलत है, बी ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ACDE वाला पोर्शन तुम्हारा सही है। मतलब तुम्हें क्या करना है, जिस पोर्शन में एरर है उसको छोड़ के बाकी चारों का बताना है तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, there are still more than a dozen drivers, there are still more than a dozen drivers, some of whom are currently driving in Formula One and some of whom are not, who have multiple possibilities multiple possibilities as far as which teams they might drive for in 2019 is concerned। कौन सा जो है वो एरर वाला पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यदि हम बात करें तो देखो ध्यान से समझना, तो देयर आर स्टिल मोर देन अ डजन ड्राइवर्स, ये बिल्कुल सही है। सम ऑफ whom आर करेंटली ड्राइविंग फार्मूला वन, यहाँ तक ये भी बिल्कुल सही, इसमें भी कुछ एरर की बात नहीं है। एंड सम ऑफ whom आर नॉट, ठीक है, तो ये भी सही है, सम ऑफ whom ऑफ नॉट, ये भी मतलब ए बी सी तो बिल्कुल सही है, तो ए बी सी तो बिल्कुल होना चाहिए, तो ए बी सी यहाँ है, मतलब ये पॉसिबल आंसर है, ए बी सी यहाँ है, ये पॉसिबल आंसर है। अब ये दोनों थोड़े से दिक्कत वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं डी पार्ट में, हु हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटी एज फार एज, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी होगी या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, ध्यान से बताओ, मल्टीपल पॉसिबिलिटी होगी या फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, कौन सा सही होगा, तो सर पॉसिबिलिटी सही होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब यहां पर एरर है डी पार्ट में, तो ए बी, डी नहीं होगा, सी, तो ये वाला ऑप्शन ए बिल्कुल तुम्हारा सही है। समझ आया ना कि क्वेश्चन किस तरह से करने, देख लो ना, दिमाग घुमाना पड़ रहा है, दिमाग घुमाना पड़ रहा है ना, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन तुम सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ और भी लगातार, तो भाई वापस से बढ़िया नॉलेज का से जुड़े रहो ना, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारी प्रिपरेशन है एक बहुत अलग लेवल पर चली जाएगी नॉलेज का के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द एविडेंस ऑन द ग्राउंड इज वेरी क्लियर, द ट्रम्प टैक्स कट्स हैज लीड टू स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट, stronger has lead to stronger investment, stronger growth, lower unemployment rates and higher wages। कौन सा जो है वो ग्रामेटिकली पोर्शन तुम्हें गलत दिख रहा है, बताओ जरा मुझे।
ठीक है, आपके क्वेश्चन को बेटा अभी मैं जस्ट क्लास के बाद लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आपके क्वेश्चन को अभी मैं जस्ट क्लास के बाद लूंगा, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। चलो अब थोड़ा सा हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है, क्लासेस अननेसेसरी खिंच रही होगी। सो क्वेश्चन नंबर 19 की यदि मैं बात करूं, तो 19 में देखेंगे, तो देखो द एविडेंस ऑन द ग्राउंड बिल्कुल सही है, इज वेरी क्लियर द ट्रम्प टैक्स कट्स, द एविडेंस ऑन द ग्राउंड इज वेरी क्लियर द ट्रम्प टेस्ट कट्स। तो यहां पर देखो द ट्रम्प टैक्स कट्स, कट्स मतलब ये प्लूरल बना रहा है, ध्यान से देखना, तो इसके साथ वर्ब हैज ना होकर क्या होनी चाहिए थी, हैव होनी चाहिए थी, मतलब सी में एरर है, तो ए भी सही है, सी में एरर है तो डी, ए बी सही है, सी में एरर है तो डी, तो ए बी डी यानी कि बी आंसर सही होगा तुम्हारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रेक्सिट विल क्लियरली have a long term devastation impact on the economy and what any future government will have available to spend on the NSH and social care, the police, schools and other vital public services। कौन से में एरर है, 20th की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 20th की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20th के केस में यदि हम बात करें तो देखो ब्रेक्सिट विल क्लियरली हैव अ लॉन्ग टर्म डिवास्टेशन इम्पैक्ट, विल क्लियरली हैव, क्या ये सही दिख रहा है तुम्हें, मुझे बताओ जरा जल्दी, है ना, या यदि ये क्लियर है तो विल, देखो इसके साथ डिवास्टेशन को पढ़ो, तो बीर एग्जिट विल क्लियरली हैव अ लॉन्ग टर्म डिवास्टेटिंग रखो, फिर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही गलत है, यानी कि बी सी डी ई सही है, तो बी सी डी तुम्हारा सही है, ए नहीं है सही, ये भी गलत, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे 21 की तरफ, अब यहाँ पर वापस से तुम्हारे लिए नॉर्मल क्वेश्चंस आ गए जिस तरह से तुमसे पूछे जाते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि हम बात करें, इसमें क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी अब हम थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू वुमेन who broken the silence surrounding the pervasiveness of sexual harassment violence especially in the workplace। स्पेशली इन द वर्क प्लेस होना चाहिए या स्पेशली एट द वर्क प्लेस होना चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ पर देखो दो तीन एरर हैं, हु ब्रोक द साइलेंस, ब्रोकन द साइलेंस नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोक भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ब्रोक भी होना चाहिए, स्पेशली इन द वर्क प्लेस की जगह स्पेशली एट द वर्क प्लेस होना चाहिए था, तो ये दो चीज़ों में एरर थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं, स्कूल्स फॉर द डीफ, अगला क्वेश्चन है, स्कूल्स फॉर द डीफ एंड डम्ब, हॉस्पिटल्स एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस मस्ट पिक्ड, मस्ट पिक्ड होना चाहिए या मस्ट पिक होना चाहिए था, मस्ट पिक होना चाहिए था, मस्ट पिक अप, मस्ट पिक्ड अप थोड़ी होगा, मस्ट पिक अप द आइडिया, है ना, तो यहाँ पर सी में एरर है, किस में एरर है सर, सी में, सी कहाँ पर, ऑप्शन ए में, क्लियर, मस्ट पिक्ड अप थोड़ी होगा, मस्ट पिकअप होना चाहिए था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रही है सही बच्चों को चीजें, जरा मुझे बताओ जल्दी से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स दैट countries countries adopt heat health warning system including daily alerts to ensure that people are in a position to deal
फॉर एडवर्स वेदर, टू डील विथ एडवर्स वेदर, फॉर नहीं होगा, विथ होना चाहिए यहाँ पर, टू डील्स विद एडवर्स वेदर। तो 23 के यदि यहाँ पर हम बात करें, 23 की यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें आंसर क्या होगा, विथ होना चाहिए। क्लियर है ना। तो डील्स विथ, तो इसमें एरर कहाँ पर आ जाएगा सर, हमारा ई में जो है वो एरर आ जाएगा। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, देयर इज सम होप, देयर इज सम होप, चलो क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज सम होप दैट द साउथ वेस्ट मानसून विल बेनिफिट फ्रॉम an expected moderate La Nina condition in the equatorial Pacific marked marked by cooler than average sea surface temperature। कोई एरर नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे यहाँ पर नो एरर लग रहा है। सभी लोग बताओ कोई एरर तो नहीं है इसमें, सभी लोग अच्छे से रीड करके बताओ, मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है। 25th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 25th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 25th क्वेश्चन में देखो, while the government has took some steps in the relief of women's trade, its dealings with dissent are the same as those of any अथॉरिटेरियन रीजन, एनी अथॉरिटेरियन रीजन। इसमें कौन सा आंसर सही होगा 25th की यदि हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना। देखो एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लूँ, अरे भाई ये क्या हो गया, हाँ, while the government has took, has और have, अभी मैंने दो क्वेश्चन पहले बताया था, has, have, had, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हम करते तो टुक नहीं होगा, टेकन होगा, टुक नहीं होगा, टेकन होगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भाई साहब हमसे क्या बोलते हैं, फिर वे एरर पहचानो। द करेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज डिस्प्ले, अब फिर वही कहानी, हैज के साथ क्या होगा, हैज डिस्प्लेड, हैड डिस्प्लेड होना चाहिए था, है ना, मतलब किसमें किसमें दिक्कत है, बी में। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ये है बी, है तो आंसर करेक्ट क्या है तुम्हारा भाई, बी। एरर किस पोर्शन में, तुम्हारे बी पोर्शन में है, डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्लेड होगा। आगे बढ़ो, पुलिस सेड they had no idea how long the factory had been in operation but estimated it to be around 3 or 4 month, 3 और 4 मंथ। 27 क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन में यदि हम देखें तो police said they have no idea how long the factory had been in operation but estimated it to be around 3 और 4 मंथ। मेरे हिसाब से तो नो एरर है भाई ये, जितने भी नो एरर वाले होते हैं ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा देख लिया करो तुम लोग एक बार, मेरे हिसाब से नो एरर है 27 में, फिर भी प्लीज़ चेक इट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द न्यू ऑर्लिन एरिया ऑल्सो हैज मैनी फेरीज इन ऑपरेशन दैट कैरीज बोथ व्हीकल्स एंड पेडेस्टेरियन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में जरा बताओ तुम लोग मुझे, जल्दी से बताओ। क्लियर, द न्यू ऑर्नामेंट्स एरिया ऑल्सो हैज मैनी फेरीज इन ऑपरेशन दैट कैरीज बोथ, अब देखो बोथ की बात हो रही है, व्हीकल एंड पेडेस्टेरियन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई प्लूरल सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी, कैरी नॉट कैरीज। चलो ठीक है, यही तो जोड़ी जोड़ी चीजें तुम्हें देखनी है। 29, देयर इज लिटिल इंडस्ट्री प्रॉफिट, देयर इज लिटिल इंडस्ट्री प्रॉफिट, खटका या नहीं खटका, जल्दी से मुझे बताओ, खटकी ये चीज या नहीं खटी है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 29, देयर इज लिटिल इंडस्ट्री प्रॉफिट टू बी मेक, ये खटका है नहीं खटका, परसुइंग दीज रिसर्च प्रोग्राम, मेरे हिसाब से इसके साथ जाओ, है ना। हम सभी को बताए टू बी वर्ब का दैट फॉर्म होगा, टू बी मेड, टू बी मेड,
टू बी डन, एटसेट्रा, है ना। पता है हम सभी को, बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आगे बढ़ो। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है ना अभी भी? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी भी स्टूडेंट को? ज़रा मुझे बताओ जल्दी से। एवरीवन हैज़ टू टेल मी, सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं, कोई इशू तो नहीं है किसी बच्चे को? एट द वर्क प्लेस, वेरी गुड। इन द वर्क प्लेस कभी नहीं होता, एट द वर्क प्लेस होगा, छोटी जगह है। सभी को क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? बताओ ज़रा मुझे, थम्स अप दे दो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। 50 क्वेश्चन हमें करने हैं और अगले 10 मिनट में भी 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हो that major scientific revolution typically occur without such incentives, typically occur without such incentive। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर सही होगा। तो ध्यान से देखो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो जब हम साइंस की बात करें तो किसी एक शो की थोड़ी बात करेंगे, शो हिस्ट्री हो रही है ना, मतलब बहुत सारे शो हो चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द हिस्ट्री ऑफ साइंस shows दैट मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशन टिपिकली अकर। इसीलिए तो यहाँ पर अकर भी यूज किया है ना, सोज के साथ अकर। यदि यहाँ पर शो यूज होना सही होता तो यहाँ पर अकर्स होना चाहिए था, है ना। तो शो के साथ अकर्स या फिर शोज के साथ अकर, है ना। समझ में आया ना। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, बेसिक सी सिनारियो था। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थी डाइट्स are more effective than much pharmaceuticals for the wide range of disease, but they are not easy to practice। कौन सा सही होगा जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, अब देखो, बहुत बेसिक सा कहानी थी इसमें। मोर एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट को तुम काउंट कर सकते हो, तुम देख सकते हो कि कौन कितना एफिशिएंट है, नहीं काउंट कर सकते ना। तो यहाँ पर वही कहानी हो गई, इसको मैं रेस कर दूं और समझा दूं कि भाई जो एफिशिएंट है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यूसीएन यूएनसी वट एवर जो भी है, तो यहाँ पर मोर नहीं होगा, मच यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 32वां क्वेश्चन है, वियनाज इंपीरियल लाइनेज एंड इट्स एसोसिएशन विद एम्पायर कैन बी ट्रेस बैक, कैन बी ट्रेस्ड होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि हम सबको पता है बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कैन बी ट्रेस्ड होना चाहिए था। 32 की यदि मैं बात करूँ तो ट्रेस्ड नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेस्ड से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। फॉलिंग अंडर Habsburg rule in the 30th century, Vienna quick rose to prominence, becoming a university city। यूनिवर्सिटी सिटी। तो 33 की बात करो भाई, कौन सा सही होगा। फाइलिंग अंडर एज द रूल द 13th century वियना क्विक रोज, ये इसको पढ़ो जरा, क्विक रोज और क्विकली रोजेस, ये सही बैठ रहा है, मतलब यहाँ पर क्विक नहीं होना चाहिए था, क्विकली होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी में एरर, बी में एरर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट रिमेन्ड एन इंपीरियल सिटी अंडर इट 1918 व्हेन द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कोलैप्स्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा सही होगा यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में एक बार फिर से इसको रीड करो। इट रिमेन्ड एन इम्पीरियल सिटी अंटिल 1918 when the Austro-Hungarian Empire collapsed at the end of the world's first world war। बिल्कुल मेरे हिसाब से नो एरर है, तुम लोग चेक करके बताओ मुझे एक बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, Beethoven was a divisive figure in Vienna, and his music sometimes caused audience and cities to question his taste। To question his taste होगा या to question his taste होगा, ध्यान से बताओ।
क्वेश्चन इज टेस्ट होगा, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर, टू के साथ 1000 बार बताया, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भाई। बहुत बेसिक सिनारियो, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, स्पॉट एरर बहुत आसान होते हैं, बट तुम्हें रूल पता होने चाहिए। रूल के लिए मेरी क्लास से बेहतर तुम्हें यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ। वो 2 क्लासेस पढ़ लो, मैंने 20 रूल कराए हैं, गोल्डन रूल, उन 20 रूल से बाहर कुछ नहीं जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस में। 36वां क्वेश्चन है, टेम्पर Thomas is up to a quarter of young children could be caused by food colorings added to popular brands, added to popular brand। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चल रहे हैं, और इसको एक बार फिर से बोलो, टेम्पर टर्निंग इज अप टू द क्वार्टर ऑफ यंग चिल्ड्रन कुड बी कॉज्ड बाय फूड कलरिंग एडेड टू पॉपुलर ब्रांड्स। बिल्कुल सही है, नो एरर। मैं 35 में जाऊंगा, नो एरर, सॉरी, मैं 36 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 36 में जाएंगे हम नो एरर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ही वॉज ऑल्सो इन फेमस फॉर हिज पियर्सिंग स्टेयर्स, bullying burst of temper, and on occasion his Sulan refused to speak at all। नो एरर। कौन सा क्वेश्चन सही होगा 37 की यदि मैं बात करूं? ठीक है, तो इसको जल्दी से बताओ प्लीज सर, ठीक है ना। टू हिज सोलेन रिफ्यूज होना चाहिए या हिज सोलेन रिफ्यूजल होना चाहिए था? रिफ्यूजल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इफ सम कॉज, if some cause aroused his temper, him seemed as terrible as a lion, but he never revealed his anger by shouting, but he never reveals his anger by shouting। 38 की यदि हम बात करें तो 38 का क्या दिक्कत है, जल्दी से बताओ जरा मुझे। if some causes around his temper, him seemed या he seemed as terrible, है ना, बिल्कुल ही यूज होगा। Just because you need to buy a cable in addition to your printer does not give you license to fly off the handle at the sales rep, to fly off the handle at the sales rep। कौन सा सही होगा? In addition to your, यू आर नहीं, योर यूज होगा, क्लियरली चमक रहा है, ठीक है। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देयर आर स्टिल मूवमेंट व्हेन दे लूज कॉन्फिडेंस बट फॉर द मोस्ट पार्ट दे अंडरस्टैंड दैट दे आर सेफ हियर, दे आर सेफ हियर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं, दे मोस्ट पार्ट दे अंडरस्टैंड, दे यानी कि प्लूरल प्रोनाउन, नाउन जो भी है, तो अंडरस्टैंड्स नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा, मतलब अंडरस्टैंड होगा, एस आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, एस आप नहीं लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ पर हमारे 1 घंटे ही कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे 40 क्वेश्चन भी हो चुके हैं, ठीक है। अब इस पीडीएफ को मैं अभी जस्ट बाद आपके पास, इस पीडीएफ को मैं अभी जस्ट क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 41 से लेके अगले 50 यानी कि जो 10 क्वेश्चन है आपके होमवर्क है, कितने, 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में, ठीक है, समझ पा रहे हो। 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। तो ये अभी आपको मैं देने वाला हूँ, तो फ्रॉम 41 to 50 कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ये क्या है आपके लिए, होमवर्क है स्पॉट द एरर के, ठीक है। जस्ट 10 मिनट के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब डेली आपको इस तरह की बहुत शानदार क्लासेस मिलेंगी, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई बढ़िया तरीके से नॉलेज स्काई के साथ जुड़े रहो, तुम्हारी बहुत शानदार प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराएंगे। किसी कोई डाउट है क्या तो मुझसे पूछ सकता है।
स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो बिल्कुल नेहा, बहुत शानदार वीडियो ऐसे आने वाली है, डोंट वरी। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे ऑफिशियल नंबर पर, आपका जो भी डाउट है मैं इसको क्लियर करता हूँ बेटा।